अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूहु। कुरान करीम जहाँ हमारे लिए अल्लाह ताला का रूहानी पैगाम है, रूहानियत के हमारे लिए बेशुमार अहकामात बयान फरमाता है, वहीं कुरान करीम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें मुआशरती तौर पर भी रहने सहने के आदाब सिखाता है और वो बातें भी सिखाता है कि जिनसे हम मुआशरे में अमन को कायम रख सकते हैं। खाकसार ने भी आपके सामने जो आयत करीमा का एक हिस्सा पढ़ा है, ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 283 का एक हिस्सा है। ये एक लंबी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने मुआशरती अमन कायम रखने का एक बड़ा ही अहम गुर ये बताया, और वो गुर है कि जब लेन देन के मामले में एहतियात से काम नहीं लिया जाता तो फिर उसके नतीजे में आपस की दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाया करती हैं, आपस के मोहब्बत और प्यार के ताल्लुकात रंजिशों में और झगड़ों में बदल जाया करते हैं, जिसकी वजह से कौमें बिखर जाती हैं और उनका अमन और सुकून खराब हो जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने, मैंने अर्ज़ किया था शुरू में कि हमें अल्लाह ताला ने अमन और सुकून कायम रखने के मुआशरे में बड़े बारीक अहकामात से बयान फरमाया है। तो इस लंबी आयत में अल्लाह ताला ने जो कई बातें बड़ी ही अहम बयान फरमाई हैं, खाकसार आपके सामने मुख्तसर उनको रखेगा। पहली बात ये बयान फरमाया कि ए लोगो, जब तुम आपस में लेन देन का मामला करो, कर्ज का लेन देन करो, तो उसको अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर म्याद तक किया करो। यानी जब कर्ज को लो या कर्ज को दो तो लेने और देने की म्याद पहले मुकर्रर कर लिया करो। यह न किया करो कि हाँ जब तुम्हारे पास वक्त होगा तो दे देना, जब तुम्हारे पास आसानी होगी तो दे देना, जब मुहैया हो तो दे देना। उसको उसकी देने की, वापस करने की म्याद बाकायदा मुकर्रर कर लिया करो। और उसके बाद फरमाया फक्तुबूहु, उसको बाकायदा लिख लिया करो। जो भी वापस करने की म्याद हो उसे बाकायदा लिख लिया करो। इससे बड़े फवायद हैं कि कर्ज लेने वाले को एहसास रहता है कि मैंने कर्ज अदा करना है, मेरे ज़िम्मे कुछ वाजिबुल अदा है। देने वाले को सुकून रहता है, तसल्ली रहती है कि मुझे मेरा रुपया फलां वक्त तक मिल जाएगा, और उन दोनों के दरमियान आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। फिर इसी आयत में जो हमें मजीद अल्लाह ने नुकात बयान फरमाए, उनमें से एक नुक्ता यह बयान फरमाया कि वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, कि चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई शख्स इस लेन देन के मामले को अदल और इंसाफ के साथ लिखे। यानी कोई जो कर्ज ले रहा है या दे रहा है, उसके अलावा कोई और शख्स होना चाहिए कि जो इस सारे मामले को बाकायदा अदल और इंसाफ के साथ लिखे। और आगे फरमाया कि अब लिखे कौन, लिखवाए ना इस बात को, तो फरमाया ये भी हिदायत दी। फरमाया वल युमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, कि वो शख्स लिखवाए जिसने कर्ज लिया है, जिसने पैसे देने हैं, जो मकरूज है, वो लिखवाए किसी और शख्स को इंसाफ के साथ कि आज मैंने फलां शख्स से इतने रुपए, इतने यूरो कर्ज लिया, इन शराइत पर लिया, और मैं उसको फलां तारीख तक इन शराइत के मुताबिक वापस करने का पाबंद होऊंगा। तो फरमाया कि जिसने कर्ज लिया है वो उसको लिखवाए, और उसके बाद जो तहरीर है, जो लिखी हुई, वो उसके पास महफूज रहे जिसने कर्ज दिया है, ताकि उसको तसल्ली हो कि जो मुझसे पैसे लेकर गया है उसकी एक तहरीर मेरे पास मौजूद है और वो कभी भी मेरे पैसे लेकर भाग नहीं सकता। आगे फरमाया वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, कि चाहिए कि जब तुम ये लेन देन का मामला करो तो फिर उस पर 2 गवाह बाकायदा मुकर्रर कर लिया करो। और 2 गवाह इसलिए कि ताकि वो चीज़ पाया सबूत को पहुंच जाए, चीज़ ऑथेंटिक हो। और आगे फरमाया कि अगर 2 मर्द गवाह न मिलें तो चाहिए कि फिर एक मर्द हो और उसके साथ 2 औरतें हों। 2 औरतों को इसलिए फरमाया कि क्योंकि औरतों का जो शोबा है वो घर को संभालना है, तो बाहर लेन देन के मामलात से अक्सर नावाकिफ हुआ करती हैं। तो अगर इसी आयत में आगे फरमाया कि 2 औरतें इसलिए हैं ताकि अगर एक औरत कहीं भूल जाए तो दूसरी औरत उसे याद दिलाए और वो भूला हुआ मामला दुरुस्त हो जाए। और आगे फरमाया वला यब शुहदाओ इज़ा मा दुऊ, कि खुदा न खास्ता अगर किसी मामले पर झगड़ा हो
تو جب ان گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ آنے سے بالکل انکار نہ کریں اور جائیں اور سچی اور سیدھی گواہی پیش کریں۔ اور اس آیت کے آخر میں ہمیں ایک نہایت اہم نکتہ جو آج کل کے زمانے میں ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی جو میں لین دین کا معاملہ ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یا یہ لین دین کرنے والے آپس میں انتہائی قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہی بات تمہاری کمزوری بن جایا کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، فرمایا کہ تم ہرگز مت اکتانا، کبھی بھی سستی کوتاہی نہ کرنا کہ تم اسے لکھو، خواہ وہ تھوڑا معاملہ لین دین کا ہو یا زیادہ ہو، تم اسے ضرور اس کی مقررہ میعاد پیدا کر کے لکھ کے اس مقررہ میعاد تک اسے ضرور لکھو۔ تو بھائیو، یہ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپس کے لین دین کے معاملات کے نہایت سنہری گر بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی یا رنجش یا جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم بعض اوقات کسی عزیز رشتہ دار کو یہ کہتے ہوئے قرض دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارے درمیان تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، بھائیوں والا تعلق ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اسی قرض کے لین دین کے معاملے کی وجہ سے پھر بہت گہری دوستیاں اور رشتہ داریاں بھی دشمنیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے سکون کو برباد کر دے۔ اس لیے درخواست ہے کہ جب بھی لین دین کا کوئی معاملہ ہو، قرض کے لین دین کا معاملہ ہمارے احمدی بھائی آپس میں کریں تو اس حکم قرآنی کے تحت جو بھی وہ طریقہ کار جو کہ اس حکومت کی طرف سے مروجہ طریقہ کار ہے، درست طریقہ کار ہے، اس کے مطابق قرض کے لین دین کے معاملے کو ضرور تحریر میں لایا کریں اور اس پر 2 گواہ بھی ضرور ٹھہرایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے لین دین کے تمام تر معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔